बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। गरम मसाले की महक, जूसी चिकन और दम वाली बिरयानी, वाह! चले आज हम घर पर बनाते हैं एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें आधा कप ऑयल डालेंगे। 4 मीडियम साइज़ की प्याज कट करके डाल दीजिए। 6 से 7 छोटी इलायची, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, लौंग लेंगे 8 से 10, काली मिर्ची आधा चाय का चम्मच, बादियान के फूल 2 ले लीजिए, दालचीनी 2 इंच का टुकड़ा, बड़ी इलायची 2, तेज़पत्ता धोकर अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिए 3 ले लिए हैं और इन्हें फ्राई करेंगे। गरम मसाले और प्याज एक साथ फ्राई करने से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। कुछ लोगों को गरम मसाला अच्छा नहीं लगता मुंह में आता हुआ, तो वो नेट की जो पोटली आती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आगे मैंने इस्तेमाल की है, मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छी तरह से जब प्याज ब्राउन हो जाए तो थोड़ी सी प्याज को हम बाहर निकाल लेंगे। बाकी प्याज के अंदर हम 3 खाने के चम्मच पिसा हुआ लहसुन और 3 खाने के चम्मच कुटी हुई अदरक डालेंगे। आप पिसी हुई अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 1.5 केजी चिकन ली है, अच्छी तरह से धोकर सिरके में भिगो दिया। अब सिरके में भिगोने से इसके अंदर अगर कोई खून जमा हुआ होता है वो भी निकल जाता है और जरासीम भी मरते हैं। फिर उसे ड्रेन करके चिकन को इस्तेमाल कीजिए। अच्छी तरह से चिकन की भुनाई करेंगे, पानी शामिल नहीं करेंगे। अदरक, लहसुन और चिकन सब अपना पानी छोड़ेंगे और हम इसको खुश्क करेंगे। पानी को ऑलमोस्ट मुकम्मल तौर पर खुश्क कर देंगे। जब पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा तो हम टमाटर डालेंगे। टमाटर हम 4 से 5 इस्तेमाल करेंगे, उन्हें मीडियम चॉप कर लीजिए और टमाटर डाल दीजिए 4 से 5। अब हम मसाले ऐड करेंगे। मसालों में सबसे पहले नमक 2 चाय के चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्ची पिसी हुई 3 चाय के चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, आप 4 चाय के चम्मच भी कर सकते हैं। और धनिया पाउडर भी 3 चाय के चम्मच, आप 4 चम्मच कर सकते हैं चाय के। इन केस आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप 4 चम्मच कर दीजिएगा, 4 चाय के चम्मच, वरना आप 3 चाय के चम्मच रखिएगा। अच्छी तरह से मिक्स करिए। उसके बाद हम सूखे आलू बुखारे डाल देंगे। ये मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत डालिएगा। अब हम आलू कट करके डालेंगे ताकि आलू भी इसी पानी में गल जाए। मैं 4 आलू ले रही हूँ और इन्हें मीडियम चॉप कर रही हूँ। आलूओं को भी शामिल कर दिया। मिक्स करने के बाद गरम मसाला ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। गरम मसाले को मिक्स करने के बाद हम 5 से 10 मिनट के लिए इसको ढक देंगे ताकि आलू हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। 10 मिनट बाद हम इसमें दही शामिल कर लेंगे। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है ताकि फुटकियाँ ना बने। तेज़ आंच पे इसे भूनेंगे। हमें सिर्फ दही के रंग को बदलना है और इसे मसाले में हल करना है। मसाला हमारा अब तैयार है। अब हम पानी उबालने की तैयारी करेंगे। सबसे पहले पतीले में पानी डाल लीजिए। उसके बाद गरम मसाले आधा चाय का चम्मच, काली मिर्चें, बादियान का फूल 1 ले लीजिए, लौंग 5 ले लीजिए, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, बड़ी इलायची 2 ले लीजिए, 1 इंच का टुकड़ा ले लीजिए दालचीनी का, जायफल जावित्री थोड़ी थोड़ी लीजिएगा, ज़्यादा मत लीजिएगा, ये कड़वा कर देती हैं खाने को, ठीक है। और इसी पोटली की मैं बात कर रही थी, आप शुरू में प्याज के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको इस तरह से पतीले में अटका दीजिए। तमाम गरम मसाले का रस पानी में अच्छी तरह से आ जाएगा। इसके बाद तेज़ पत्ते डाल दीजिए और नमक शामिल कर लीजिए। बिरयानी के पानी में हम नमक ज़्यादा डालते हैं, मैं 10 चम्मच डाल रही हूँ, 10 चाय के चम्मच। ये पानी ड्रेन करते ही नमक निकल जाता है और चावल आपके अच्छे और नमकीन बनते हैं। अच्छी तरह से पानी में उबाल आने देंगे।
अब पानी में गरम मसाले की खुशबू है और पानी बिल्कुल उबल चुका है, तो हम चावल डाल रहे हैं। चावलों को इस स्टेज पे हम ड्रेन कर देंगे और अब हम दम की तैयारी करेंगे। सबसे पहले मैंने सालन की तय लगा दी। इसके बाद मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। हरा मसाला जिसमें हरी मिर्चें, पुदीना और हरा धनिया शामिल है, और जो फ्राई प्याज थी वो ऐड की और अपने चावल ऐड कर दिए जो हमने बॉईल किए हैं। पोटली मैंने निकाल दी है और इसके बाद जर्दे का रंग ये मैंने केवड़े के साथ ऐड किया है, थोड़ा सा ऑरेंज और थोड़ा सा रेड कलर। मेरे पास येलो रंग नहीं था, वरना थोड़ा सा वो भी शामिल करती, बहुत खूबसूरत लगता है। और इसे दम पर रख दिया, शुरू में 10 मिनट के लिए तेज़ आंच और फिर 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे रखा। मज़ेदार स्पाइसी चिकन बिरयानी तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में मिलते हैं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।